हम लोग नारद जी की से सुन रहे थे उनके पूर्व जन्म के वृत्तांत के बारे में। उन्होंने कहा कि जब सन्यासी लोग चले गए जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया था, तो मैं वहीं पे रह रहा था, और उसके बाद 5 साल के थे। और अपनी माँ के बारे में बताया जो उनमें बहुत आसक्त थी। मे बी कैन इंक्रीज द एम्पलीफायर वॉल्यूम हियर लिटिल बिट। हरे कृष्णा। हाँ, फैन थोड़ा सा कम कर दीजिए। और वह उनमें बहुत आसक्त थी और स्नेह के बंधन से उनको बांध रखा था। वह यद्यपि उनका योगक्षेम वहन करना चाहती थी, लेकिन वह कर नहीं पाई, क्योंकि पूरा विश्व ही ईश्वर के अधीन है। यहां तक बात हुई थी। आगे हम पढ़ते हैं। वो अपने बारे में और भी, वह तो पराधीन थी ही, अपने बारे में भी कुछ वर्णन करते हैं नारद जी। तो उसको यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से छोटे बालक थे। मेरे पीछे बोलिए। अहम च तद ब्रह्म अहम च तद ब्रह्मकुले अहं च तद्ब्रह्मकुले कुशीवांस्तद उपेक्षया कुशीवांस्तदुपेक्षया दिग्देश काल व्युत्पन्नो दिग्देशकालव्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। बालकः पञ्चहायनः। प्रभु जी लोग थोड़ा आगे आ जाइए, स्थान खाली है पीछे, बहुत ज्यादा स्पेस होना चाहिए, इधर आगे आ जाइए। अहम च तद ब्रह्मकुले अहं च तद्ब्रह्मकुले कुशीवांस्तद उपेक्षया कुशीवांस्तदुपेक्षया दिग्देश काल व्युत्पन्नो दिग्देशकालव्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। बालकः पञ्चहायनः। बोलिए। अहं च तद्ब्रह्मकुले अहम च तद ब्रह्मकुले कुशीवांस्तदुपेक्षया दिग्देशकालव्युत्पन्नो दिग्देश काल व्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः। बालकः पंचहायनः। तो यहाँ पे स्पष्ट संस्कृत है, अहम च, और मैं, तद ब्रह्म कुले, कुले का अर्थ है आश्रम में, मैं उस ब्राह्मणों के आश्रम में, जिनमें जहां पे मेरी माँ सेवा करती थी, उस शिवांश रहा करता था। तद उपेक्षा, उसके ऊपर आश्रित था। किसके ऊपर? अपनी माँ के ऊपर। और दिग देश काल अव्युत्पन्नो, दिग मतलब होता है दिशा, देश मतलब स्थान, और काल मतलब समय। तो दिशा, देश और काल के संबंध में मुझे ज्ञान नहीं था। क्या कारण था? बालकः, और वह भी पंचहायन। पंचहायन मतलब 5 साल का। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने बचपन की आपको कुछ याद है कि जब हम बहुत छोटे थे तो ये स्थिति हमारी भी थी? अरे बहुत छोटा बच्चा होता है तो आप लोग कुछ स्मृति नहीं है, बहुत छोटे रहते हैं हम लोग को, कुछ ठीक ठीक याद नहीं रहता किस दिशा में जाना है, रास्ता पता नहीं रहता है। अगर घर से दूर छोड़ दिया जाए तो हम भूल जाते हैं। हमारे यहाँ दीदी भी आई हैं, स्वागत है। हरे कृष्णा, थैंक यू। इनको लेट हुआ, 17 साल लगे लेकिन आ गई। कभी कभी गाड़ी थोड़ा लेट चलती है तो बड़ा प्रसन्नता हो यार, मुझे बोली कि क्लास में आना। मैं चलो अच्छा है, भगवान की। तो दीदी ये आप बताइए कि आपकी जो छोटी बच्ची है उसको दिशा का ज्ञान है? कौन सी दिशा, उत्तर दिशा है, पश्चिम दिशा है? नहीं। हम लोग यही बात कर रहे हैं कि नारद जी से मैं 5 साल के बच्चे हैं और आपकी बच्ची अभी शायद 3 साल, 2 साल, 2.5 3 साल की है। तो 3 साल की बच्ची को भी दिशा का ज्ञान नहीं होता। देश का ज्ञान है उसको, शायद पता हो वृंदावन में, लेकिन वो भी नहीं पता होगा। ये होगा नानी के घर में, यहाँ से मालूम कर सकते, लेकिन ये नहीं पता है कि वृंदावन है, हम नोएडा में रहते हैं, ये भी आइडिया नहीं है। और काल का ज्ञान रहता है प्रैक्टिकल। मैं सोच रहा था ये आएंगी तो पूछ लूंगा मैं उनसे, क्योंकि इनका बच्चा छोटा है तो स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि उसको इतना पता नहीं रहता कि अभी 3 बजे है कि 4 बजे है। बहुत होगा तो इतना मालूम चलेगा सुबह हो गई है या रात्रि हो गई है। कभी कभी बच्चों को वो भी पता नहीं रहता, लेकिन उसको भी व्याख्या नहीं कर सकते कि रात्रि है कि दिन है। तो कह रहे मैं 5 साल का बच्चा था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, दिग मतलब दिशा, देश और काल का ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान का ज्ञान हो गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ग्रहण कर रहे हैं ना? ये सारी घटना कब है? जब सन्यासी लोग चले गए हैं तब की घटना बता रहे हैं। ये एक रोचक बात है, काफी रोचक बात है।
दिशा का ज्ञान नहीं है, काल का ज्ञान नहीं है, देश का ज्ञान नहीं है, लेकिन भक्ति का ज्ञान है। यानी भक्ति इस बात पे निर्भर नहीं करती कि उम्र कितनी है, चाहे वृद्धावस्था हो चाहे बचपन हो, कोई भी व्यक्ति भक्तों की कृपा से भक्ति में आगे बढ़ सकता है। काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं आगे। जब मैं अर्थात नारद जी जो पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। माता के स्नेह पे आश्रित था मतलब माता अगर पोषण करेगी तो मैं पोषित होऊंगा, ये अर्थ है। पूरी तरह से मात्राश्रित था, ठीक है। अन्वय देखिए, अहम अर्थात मैं, और च मतलब मैं भी, ऐसा नहीं था कि मैं स्वतंत्र था, मैं भी तत् उस माप पर उपेक्षा, तद उपेक्षा शब्द देखा आपने यहाँ पे, आश्रित था। और तद ब्रह्मकुले, उस ब्राह्मणों की पाठशाला में जहां पे उनकी मां सेवा करती थी, उशीवान अर्थात रहता था। तदा, उस समय, तदा यहाँ पे सप्लाई किया गया है, उस समय अहम दिग्देश काल अव्युत्पन्न, मैं दिशा देश और काल के संबंध में अनुभव विहीन था। अनुभव विहीन मेक सेंस, को पता नहीं किस दिशा में जाना चाहिए, इसका लिंक है, ये ध्यान रखिएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि इस समय 5 साल के नारद जी को दिशा देश और काल का ज्ञान नहीं था। यद्यपि ऐसा नहीं होते हुए भी कुछ करने वाले हैं। इस सबका लिंक है आपस में श्लोकों का। बालक का आसम, आसम से भी सप्लाई किया गया है अन्वय में। बालक मतलब छोटा बच्चा था 5 साल का। इसमें टीका छोटी सी है, सारा दर्शनी। तद अपेक्षा, यहाँ अपेक्षा शब्द क्यों आ गया है, पाठ भेद है। उपेक्षा था, उपेक्षा मतलब आश्रित, अपेक्षा, अपेक्षा समझते हैं हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, तो माँ से आशा लगाए रखता है। बच्चे तो माँ से आशा लगाते ही हैं, माँ खिलाएगी, माँ पोषण करेगी, तो तद अपेक्षा अर्थ भी समीचीन है, उसी कंटेक्स्ट में है। तदुपेक्षा मतलब उनकी आश्रित। देखिए आप लोगों को कुछ लग नहीं रहा होगा, उपेक्षा का अर्थ क्या होता है जरा बताइए। उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट। मैं सोचता रही उपेक्षा मतलब आश्रित कैसे होगा। फिर जब मैं संस्कृत डिक्शनरी खोली, एज यूजुअल संस्कृत में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो उपेक्षा का एकदम विपरीत अर्थ है यहाँ पे। उपेक्षा मतलब जो नेग्लेक्ट करे, जो ध्यान ना दे, लेकिन यहाँ उपेक्षा का अर्थ क्या है, आश्रय प्रदान करने वाली माँ। तो जो हमने संस्कृत में देखा। अब अगर पाठ भेद अपेक्षा, तो यह भी सही है, बच्चे के रूप में माँ का आश्रय लेते ही हैं, और पिता तो था नहीं, तो वह माँ की ही अपेक्षा करता था कि माँ खिलाएगी, माँ पालेगी, इत्यादि इत्यादि। 5 साल के बालक थे। अर्थात मुझे ये आशा, और एक बहुत सुंदर बात, अमेजिंग लाइन देखिए, टीका बहुत ध्यान से सुनिए। अर्थात मुझे यह आशा थी कि वह मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। ये इस पे मैं पहले से बोल के सोच के आता कुछ बोलेंगे। मैं समझता हूँ सभी का मनन चालू हो गया होगा इसके ऊपर, केवल इस बात को सुन करके। आप जानते हैं कुछ समय के बाद उनकी माताजी मरने वाली हैं। कितनी सुंदर बात है ना कि जगत में हम सभी के प्रति आशा, जिन लोग के प्रति भी आशा रखते हैं कि हमें आश्रय प्रदान करेंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काल के प्रभाव से उनका शरीर ही छूट जाता है, वो आश्रय क्या प्रदान करेंगे। हमारे रिश्तेदारी में ऐसा हो चुका है। नॉट हमारी मौसी के एक बच्चे हैं, लड़का है, उसके पिताजी की मृत्यु उसके जन्म लेने से पहले ही हो गई। बड़ा मुझे दया भी आती थी कि इसे मामा को देखेगा, सोचता था ये मेरे पिता है क्या। फिर उसके बाबू बोलते नहीं, तुम्हारे पिता नहीं है। या परीक्षित महाराज जी भी, खैर परीक्षित महाराज तो अलग ही केस ही हो गया। लेकिन कितना सुंदर बात है ना, सब पिछले श्लोक में हम सुन चुके हैं ना, ईशस्य ही वशो लोको। और जो अभी नारद जी के संग होने वाला है, अगर हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे कि भाई ये ईश भगवान हैं, ये तो बड़े क्रूर हैं, लेकिन ऐसा है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हम लोगों से आशा रखते हैं, लेकिन वो आश्रय देने में समर्थ होंगे, इसमें तो संदेह है ही, वो खुद भी रहेंगे, इसमें भी संदेह है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर भगवान आश्रय देने वाले हैं। जब हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तब भी हमको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और आप भक्ति करेंगे तो कितना प्रेम देंगे उसका तो कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। उन सब गुणों को आप भगवान के भी सुनने वाले हैं।
तो इसलिए कभी कभी लगता है कि हमारे जीवन में कठिनाई आ रही है, लेकिन वो कठिनाई इसलिए आ रही है कभी कभी कि भगवान हमें अपनी तरफ लाना चाहते हैं, ये इसलिए कठिनाई दे रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब भगवान कठिनाई देंगे तो उसका निराकरण करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। केवल एक ही है कि भगवान की बात मान लीजिए और उनकी शरण में आ जाइए, नहीं तो और कठिनाई देंगे क्योंकि वो अब अपने उनका संकल्प हो गया है कि इसको हम अपने पास लेके आना है। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? कभी कभी जब धन बहुत होता है तो व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आता है, तो भगवान कहते हैं ऐसा करता हूं, धन खींचना चालू करता हूं, तो धन के पीछे पीछे तुम भी आ जाओगे हमारे पास में। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको, हैदराबाद वाले प्रभु जी, उनका सारा धन चला गया, मदन मोहन के समझा रहे मेरा पैसा वापस कर दो तो ठीक है, पैसा दे दिया, लेकिन अभी उनका वहां से प्रेम बढ़ गया है, भगवान की भक्ति भी करते हैं। ये अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है ना। जैसे कोई किसी को व्यक्ति आसक्त है तो वो वस्तु अपने पास ले आओ तो वो भी आपके पास आ जाएगा। तो भगवान आपके अपने पास लाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करते, लेकिन ऐसा कर भी सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन किसी के संग कभी भी कर सकते हैं ठीक है, ये मैं किसी और कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, क्योंकि कभी कभी आप सुनेंगे कि गीता का एक श्लोक पढ़ा और भगवान की प्राप्ति हो गई, तो आप कहेंगे हमको तो नहीं हो रहा है। तो महाराज जी अच्छे से बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सबके संग हो, लेकिन किसी के संग भी हो सकता है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? कोई ऐसा हो सकता है कि आज ही कोई व्यक्ति कथा सुने और भगवान के पास चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। जनरली ऐसा होता नहीं है। तदपेक्षा यहाँ पे पाठ भेद है, तो अपेक्षा समझ रहे हैं? यस। बाल प्रबोधिनी अब अपनी स्थिति को दर्शा रहे हैं कि माता के स्नेह से मैं नियंत्रित होने के कारण कुछ काल तक वहां पे रहा। क्योंकि प्रश्न बनेगा तो ठीक है, माँ आपसे आसक्त थी तो आप क्यों नहीं घर तुरंत छोड़ दिए? ठीक है, उसकी तरफ से बंधन था तो आप छोड़ देते। तो कहते नहीं, 5 साल का बालक था, भगवान माँ की प्रेम से बंधा हुआ था। मैं 5 वर्ष का बालक था, इसलिए दिग देश काल व्युत्पन्नो, अर्थात पूर्व पश्चिम आदि दिशा। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर दक्षिण, इसका हमको नहीं जानकारी होती। कभी कभी आप लोग को इवन युवावस्था में भी अनुभूति होती है ना, कभी मन भ्रमित हो जाता है तो हम समझ नहीं पाते कि हम दिशा कौन सी जा रहे हैं। वो वही स्थिति समझ लीजिए, बच्चे कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, किधर जाना है। और प्रयाग आदि देश, ये प्रयाग है, ये रतनपुर है, ये सब जानकारी बच्चों को नहीं होती है। महाराज इस पे हंस रहे थे, एक बार कह रहे थे कि गाय के बच्चे को छोड़ दोगे तो वो अपनी माँ को ढूंढ लेगा, लेकिन इंसान के बच्चों को प्राय बता रहे थे, बिहार में कोई बहुत बड़ा मेला लगता है तो बच्चों के गाले में ऐसा एक, जो छोटे बच्चे होते हैं, एक पट्टा डाल देते हैं एकदम पशु की तरह मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, ऐसे करके रख देते हैं। तो वही स्थिति छोटे बच्चों की होती है। कई बार हाँ, कार्ड या कुछ रख देते हैं तो बच्चा खो जाता है, तो उसको ढूंढ के पहुंचा दिया जाता है अपने स्थान पे। या रात्रि आदि से, यानी काल क्या चल रहा है उसके प्रति अनभिज्ञता। अनभिज्ञ मतलब उनको जानकारी नहीं थी। माता के द्वारा जो स्नेह रूपी प्रतिबंध था, प्रतिबंध मतलब तुम भगवान के प्राप्ति करने के लिए घर नहीं छोड़ सकते हो। वैसे ये प्रतिबंध 5 साल के बालकों में नहीं है, जिनके बालक हो गए उनके पर भी है कह रहे थे माँ को बहुत बहाने करके मैं आ रहे, कह रहे भाई नौकरी करते हो, 2 बच्चे हो गए, अब भी तुम मम्मा की सुनोगी? कोई बात नहीं, आ तो गए, ठीक है। आज एक व्यक्ति बोला, प्रभु जी मेरा प्रोफेशनल करियर और डिवोशनल में बहुत दिक्कत आ रही है, मैं कॉल करूं नहीं, मेरी माँ बैठी हुई पास में। हमने कहा भाई क्या पत्नी नहीं कुछ भक्ति करने देती? कहते पत्नी तो है नहीं। मैंने कहा इतना डरते हो माँ से? मैंने क्या भक्ति करेंगे बताइए, अभी तो बहुत कठिनाई झेल रही है, इतना डरते हो माँ से, फोन नहीं उठा सकते। जय हो। ऐसे मेरा बड़ा गुणगान करते हैं, हे परम पूज्य परम आराध्य, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन फोन नहीं उठा सकते। उनको बोला मैंने कहा ये सब कुछ आपको टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, सीधे आप प्रभु जी बोल सकते हैं, वो भी नहीं बोलोगे तो सदास बोल दो चलेगा, लेकिन इतना कुछ बोल रहे हैं। कहा फोन तो उठाओ ना, फोन नहीं उठा सकते, मम्मी बगल में बैठी हुई, दुर्गा जी बैठी है क्या ठीक है और दुर्गा जी बैठी है तो तभी आप भक्तों से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। एनी हाउ तो ऐसे छोटे बच्चों वाली स्थिति हो जाती है। माता के द्वारा जो स्नेह रूपी प्रतिबंध था, उसकी निवृत्ति की अपेक्षा के कारण इस ब्रह्मकुल में, अर्थात माता के द्वारा सेवित ब्राह्मणों के घर में मैं उसी मांस अर्थात रहता। तो ये समझ लेना चाहिए कि नारद जी भगवत प्रेम को प्राप्त हैं, तो उनकी इच्छा तो भगवान की
सेवा में लगने की है, तो आप सब समझ ही रहे होंगे। लेकिन कुछ माँ का प्रेम है जो उनको बंधन में रखा हुआ है। कुछ समझ रहे हैं, ऊहो पोह है, आना चाहते हैं भगवान की एकदम अनन्य शरण में, लेकिन कुछ एक धागा जो है वो है अटका हुआ है, इसे कहना चाहिए। क्या हुआ उसके बाद, इस प्यारे बच्चे की प्यारी प्यारी माँ को सांप ने डस लिया। अरे ये तो ड्रामेटिक सीन हो गया। बेचारी कृपणा थी, अपने बच्चे से कितना प्यार करती थी, और उस बच्चे ने वैष्णव की कितनी सेवा करी। हम तो सोच रहे थे कि वैष्णव घर पे आएंगे तो धन दौलत बढ़ने वाली है, और ये हुआ उस बच्चे के संग। एकमात्र सहारा था, वह भी भगवान ने छीन लिया। ये तो बड़े क्रूर भगवान है ना। माता जी लोगों का क्या मत है, बहुत क्रूर भगवान है ना? नहीं, बड़ी फिलोसफिकल हो गई माता जी लोग। 5 साल का बच्चा जिसका पिता भी नहीं है, उसकी माता को भी भगवान ने छीन लिया, तो ये कैसे कृपा है। और वो भी वह उस बच्चे की जिसने खूब भक्ति करी, उनके प्रिय भक्तों की खूब सेवा करी, श्रवण कीर्तन किया, इत्यादि इत्यादि। ये बहुत बड़ी बात है। जब हमारे पर घटित होता है तो हम नहीं ग्रह सहन कर पाते हैं कि अरे हमने इतनी भक्ति करी है, हमारे जीवन में कष्ट कैसे आ रहा है। वो कष्ट आपके कर्मों की वजह से नहीं आ रहा है, भगवान की वजह से आ रहा है। भगवान आपकी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं इसलिए। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि हम अपनी भक्ति ना बढ़ाना चाहते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान ने कुछ व्यवस्था करते हैं, इसको हम अपनी छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ सकते। या कभी कभी कष्ट होता है, उसकी निवृत्ति नहीं होती, और इसको भी भगवान की ही योजना माननी चाहिए। उसको उदाहरण की तरह बता रहे थे महाराज जी, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एग्जाम्पल्स। कभी कभी शरीर में फोड़ा होता है, तो जो वैद्य है उसको तुरंत नहीं फोड़ता, उसके पकने का इंतजार करता है। ये उदाहरण समझ में आ रहा है आपको? या एक महाराज जी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि एक फोड़े में कील होती है, कील समझते हैं, उसमें बीज होता है, उसको निकालने में बहुत दर्द होता है, लेकिन वो जब निकल जाता है तो फोड़ा जड़ से समाप्त हो जाता है। तो ये जो कील है, ये जो बीज है, वो क्या है, हमारी वासनाएं ही हैं। तो इसको निकालने में कष्ट जरूर होता है, लेकिन भगवान उसको निकाल के ही मानते हैं। सबसे प्रेमी माँ है वो जानते हैं कि किसी माँ की गोद में भी मेरा बच्चा सुखी नहीं हो सकता। मेरी भाषा समझ रहे हैं? ये बच्चा, ये जीव जब मेरी गोद में आएगा तभी सुखी होगा। ये सीधी बात है, ये समझते हैं ना बात? तो इसीलिए अपनी गोद में लाने के भक्त के लिए वो कुछ डोरियां खींचना चालू करते, जैसे यहां पे खींचा, नारद जी की माँ उस सांप ने डस लिया। कैसे डस लिया देखिए। एक, मेरे पीछे बोलिए, एकदा निर्गताम गेहा, एकदा निर्गतां गेहा दुहंतीम निशिगाम पथि, दुहन्तीं निशिगां पति सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः, सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणाम कालचोदिता, कृपणां कालचोदितः एकदा निर्गताम गेहा, एकदा निर्गतां गेहा दुहंतीम निशिगाम पथि, दुहन्तीं निशिगां पति सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः, सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणाम कालचोदित। कृपणां कालचोदितः। बोली बोली, आवृत्ति कीजिए एक बार। एकदा निर्गतां गेहात् एकदा निर्गताम गेहा, दुहन्तीं निशिगां पति दुहंतीम निशिगाम पथि, सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः, कृपणां कालचोदितः कृपणाम कालचोदितः। एकदा मतलब एक दिन, निर्गताम गेहात, निर्गत बाहर गई, गेहात अर्थात घर से बाहर गई। किस ले गई? दुहंतिम निशिम गाम, दुहंतिम मतलब दोहने के लिए, और गाम मतलब गाय को। किस समय? रात्रि में। पथि स्पर्शो, पथ मतलब समझते हैं आप, पथ मतलब रास्ता। रास्ते में एक सर्प था जिसने उसको अदशत, दस लिया। क्यों ऐसा? कहते पदास्पृष्ट, उसके चरण से वह स्पृष्ट हो गया था, आक्रांत हो गया था, वो छू गया था, इसलिए गुस्सा आ गया। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि
सर्प पांव से छू जाए, सर्प दूर चला जाए, ऐसे भी संभावना, डर के चला जाए। मारा ही क्यों? तो कह रहे हैं कृपणा, मतलब वो बेचारी, कृपण समझ रहे हैं, बेचारी थी, दीन थी, लाचार थी, काल चोदिता, काल के द्वारा प्रेरित। और वो काल किसने, काल किसके अधीन है? भगवान के अधीन। स्पष्ट संस्कृत समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, एक और बात समझना होगा, सर्प अदशत मतलब वो मर गई। ऐसा नहीं है कि सर्प काटने वाला हर जिसको सांप काटेगा वो मरेगा ही, ऐसा नहीं है। लेकिन सर्प अदशत का अर्थ हुआ कि सर्प ने काटा, वो मर गई, वो बच नहीं पाई, ये कहने का अर्थ। आप जान रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में मुख्यार्थ, ध्वनित अर्थ और गौण अर्थ, ये सब हम लोग ग्रहण करेंगे। ये बहुत पहले की क्लास में बताया था, बहुत बहुत पहले 1.1.1 के अराउंड हमने इसको समझाया था। सीधा सीधा अर्थ भी है और ध्वनित अर्थ भी है। कि ध्वनित अर्थ मतलब ये नहीं लिखा है कि वो मर गई, लेकिन लिखा है कि सर्प अदशत, मतलब समझ लेना चाहिए कि वो अब बची नहीं, वो मर गई। अनुवाद देखिए इसका। एक बार जब मेरी माँ बेचारी, बेचारी माँ के संग है, रात्रि के साथ नहीं है, मेरी माँ बेचारी या मेरी बेचारी माँ रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। डस लिया मतलब मर गई। अन्वय, एकदा गाम दुहंती, एक दिन गाय को दुहने के लिए, निशी गेहात, रात्रि में जब घर से, निर्गताम बाहर गई थी। कौन गई थी बाहर? नारद जी की मां। तो उस समय पथी पदास्पृष्ट, रास्ते में उसके पैर से छू जाने के कारण, काल चोदितः, काल के द्वारा प्रेरित सर्प अर्थात सर्प ने, ताम कृपणाम, उस बेचारी स्त्री को अदर्शत मतलब डस लिया। बहुत आसान होगी संस्कृत, ठीक है। सारार्थदर्शनी, दुहंतिम अर्थात दुह दोहना, तो उसमें कुछ दूध दोहना, उसमें कुछ खास ने कहा नहीं बताया। बाल प्रबोधिनी के क्या कह रहे हैं? वह प्रतिबंध भी भगवत कृपा से निवृत्त हो गया। इसको इन दो श्लोकों से कह रहे थे, मीन्स 9वें और 10वें से। क्या प्रतिबंध था? किसी को समझ में आया? माँ का प्रेम का प्रतिबंध था, अपनी तरफ से कोई उनका दिक्कत नहीं थी। इस प्रकार स्थित एक समय, इस प्रकार स्थित का मतलब हो गया 5 साल के बच्चे थे, ब्रह्मकुल में स्थित थे, अपने माँ के संग रह रहे थे, माँ सेवा कर रही थी। इस प्रकार स्थित एक समय किसी रात्रि में गाय का दूध दुहने के लिए मेरी माँ घर से बाहर गई थी। कृपणाम अर्थात जो मेरे योग क्षेम के प्रति आसक्त थी, ऐसी मेरी माता को उसके पैर से आक्रांत एवं भगवत प्रेरित सर्व मारक काल के द्वारा प्रेरित सर्प के द्वारा वह डस ली गई। उसके द्वारा वह मृत्यु को प्राप्त हुई, यह ज्ञात होना चाहिए। अब यहां पे कृपणाम शब्द क्यों उपयोग कर रहे हैं? देखिए, कृपण शब्द का अर्थ होता है कंजूस। अब कंजूस का अर्थ क्या होता है? वह अपने धन को न तो दूसरों के लिए उपयोग में लाएगा और न ही वह अपने लिए लेके आएगा। अगर आपको याद हो, महाराज इस पर काफी व्याख्या कर रहे थे और वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति था, असली घटना बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, वो किसान था और उसे बोला गया कि बैंक से पैसे निकाल करके खाद खरीदते हैं, खेती में डालेंगे, खेत में डालेंगे। तो कहते हैं बैंक का पैसा हम खेत में डालेंगे। उसको नहीं पता है कि भाई खाद डालोगे तो तुम्हें अच्छी फसल प्राप्त होगी। हमेशा खर्चा करना नुकसानदायक नहीं होता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? बहुत बार थोड़ा खर्चा करके व्यक्ति को बहुत बड़ा रिटर्न प्राप्त होता है। तो कृपण का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? मानव जीवन के लक्ष्य को वो नहीं समझ रही है, केवल अपने बच्चे के योग और क्षेम के लिए वह चिंतित थी, इसीलिए कृपणाम कह रहे हैं। योग का अर्थ समझ रहे हैं? अलब्ध लाभ, जो प्राप्त नहीं है उसको जुटाना, और क्षेम मतलब जो आ गया उसका रक्षण करना और उसका वर्धन करना। ये सुनाया था ना कल? इसी की चिंता थी। मैं भगवान के पास जाऊंगी, भगवान की भक्ति करूंगी, इस बारे में कोई चिंता नहीं थी। और यह भी चिंता नहीं थी कि मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं रहूंगी। और ये क्या केवल नारद जी की अम्मा की स्थिति है? प्रायः सभी माताओं की स्थिति या पिता की भी स्थिति इसी प्रकार से है। बस बच्चे पल जाएं, लेकिन बच्चे पलें किस लिए कोई व्याख्या नहीं।
इस संबंध में एक भक्त का कुछ कोटेशन मेरे को शेयर किए थे कि मेरे माता पिता ने मुझे जीवन दिया और वैष्णवों ने मुझे जीवन जीना सिखाया। बहुत अच्छा लगा थे। जीवन जिए किस ले रहे हैं? जीवन तो दिया है माता पिता ने, सही बात है, लेकिन भक्तों ने सिखाया कि हम कैसे जिए कि हम भगवान की प्राप्ति कर सके। समझ रहे हैं कृपणाम का अर्थ? वो भगवान की सेवा नहीं कर सकी, भगवान की भक्ति में प्रगति नहीं कर सकी, इसीलिए कृपण कह रहे हैं। मानव जीवन में जो इंद्रियां दी हैं उसको उपयोग भगवान की सेवा के लिए करेंगे तो आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। जीव से भगवान का प्रसाद खाइए, उच्चारण करिए, नाम उच्चारण, कान से भगवान के बारे में सुनिए, यही तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का तरीका है। तो जो नहीं कर रहा है वह अपने सामर्थ्य को इन्वेस्ट नहीं कर रहा है ना, तो कंजूस कहला जाएगा कि नहीं कहला जाएगा, ये बात बोल रहे हैं। और ये भी एक अद्भुत बात है कि ऐसे कृपण लोग ऐसा नहीं कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। माया में इन्वेस्ट करेंगे और उसके रिटर्न कुछ मिलता नहीं है, इसलिए कृपणा शब्द कह रहे हैं। और उसके बाद वो थोड़ा और व्याख्या कर रहे हैं, काल कैसा है? अरे वह काल तो सबको मारने वाला है, केवल मेरी माँ को मार रहा हो थोड़ा ऐसा है, वो सभी को मार रहा है और हम सबको मार ही रहा है ना। अगर मैं कहूं कि मेरी बॉडी, इसमें जो इंजन है मेरा शरीर रूपी यंत्र, ये 39 साल का हो गया, तो मतलब क्या हम 39 साल मर गए? मरने की खुशी मनाते हैं हम लोग, वस्तुतः गलत तो नहीं मान, 1 साल और कम हो गया ना। उस पर तो महाराज खूब जोक करते हैं, कह रहे कोई व्यक्ति जेल में आए और जिस दिन जेल में आया था उसको मनाया कि भाई आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, आज मैं जेल में आया था, केक काटे। अरे कहीं तो कोई माया रहने दीजिए भक्तों, नहीं कहीं कोई माया नहीं रहने देंगे। तात्पर्य प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। इसका अर्थ समझ रहे? सत्यनिष्ठ, सत्य मतलब भगवान कृष्ण, या सत्यनिष्ठ का मतलब बहुत ईमानदार। जो ईमानदारी से भक्ति करना चाहता है, ईमानदारी से भक्ति में प्रगति करना चाहता है, जो भी बाधाएं हैं भगवान समाप्त करते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि सबके पति या पिता ये सब मर ही जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई किसी का इस प्रकार का किसी भी तरह का बंधन है और वो प्रगति करना चाहता है तो भगवान स्वयं इस बंधन को हटाएंगे। केवल इसको इसी तरह से मत देखिए। मान लीजिए काम का बंधन है, क्रोध का बंधन इत्यादि जो भी हमारे बंधन है, प्रतिबंध हैं, इसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो विश्वास होना चाहिए कि हम नाम जब कर रहे हैं तो भगवान हमारे सारे प्रतिबंध को धीरे धीरे करके हटाएंगे। ऐसा नहीं कि सबके परिवार वालों को मारते ही हैं, उसका उल्टा भी सुनिए। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई एक लड़का अगर मतलब सन्यासी ऐसा ब्रह्मचारी हो जाता है, विरक्त आश्रम चला जाता है, तो भगवान 33 करोड़ देवताओं को उनकी परिवार वालों की सेवा में लगा देते हैं। तो ये उल्टा भी देख लीजिएगा। और आप जानते हैं प्रहलाद महाराज की किस, एक व्यक्ति भक्त बन गया तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। गौरांग प्रभु अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे कई साल के बाद एक प्रवचन किए, बता रहे थे, तो बोले जब ये बताया मैंने कि एक व्यक्ति भक्त बनता है सारे लोग को उद्धार हो जाता है, तो एक रिश्तेदार बोला करता रहे बेटा, करता रहे खुद नहीं करता रहे, कुछ पैसे की जरूरत तो बता देना, भेज दूंगा मैं, करता रहे। वो कह रहा था ये तो करेगा चला जाएगा, मेरे से संग मैं भी चला जाऊंगा, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और ये बात सत्य भी है। जो भी भक्तों की मदद करते हैं उनकी तरफ भगवान का बड़ा अनुग्रह होता है। लेकिन हम खाली बात कर रहे हैं कि भगवान भक्त को अपने पास लेके आते हैं। ये आप विश्वास कीजिएगा, आप अपने ना अनर्थ नोट कर लो, अगर दिखते हैं तो ये प्रॉब्लम है, ये हृदय में प्रॉब्लम है, वो है, और आप भक्ति करते रहिए, फिर देखिए कितना परिवर्तन आ जाता है। आज शाम को मैं जब कर रहा था, बड़ी सुंदर भावना आ रही थी, बड़ी धैर्य की उम्मीद आ रही, धैर्य की भावना आ रही थी कि बस ये नाम जप, कथा, भक्ति, ये सब ठीक कर देगा, कालांतर में सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा कभी कभी भक्तों को बड़ा निराशा होती है, कैसे होगा ठीक, ये बीमारी कैसे होगी। स्पेशली आपने बुखार का अनुभव किया है, बीच में जो लंबे लंबे बुखार हो जाते हैं, ऐसा लगता है बुखार कभी ठीक ही नहीं होगा, लेकिन दवा लेते रहते धड़ से एकदम ठीक हो जाता है सब कुछ। कालांतर में ठीक हो जाता है कि नहीं? कालांतर मतलब काल बीतने पर। बहुत अच्छी बात ये लगी। इस प्रकार का स्नेह अपने उपासकों से देवता नहीं करते, कभी भी नहीं करते। ये भक्ति का ही प्रोसेस है जिसमें भगवान न सिर्फ सब कुछ देते हैं बल्कि अपने आप को भी भक्त को दे देते हैं। अरे अपने आप को दे देते हैं, दूसरे के लिए बचते हैं क्या? हाँ बचते हैं।
दूसरे के लिए भी उतने ही बचते हैं जितना वो एक व्यक्ति को देने के बाद बचते हैं। ठीक है, अव्यय है वो। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फल स्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे वह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। इस पर प्रभुपाद जी अन्यत्र कहते हैं कि सबसे बड़े अभय की स्थिति है जब व्यक्ति भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाए, और जब तक ये भावना नहीं रहती है व्यक्ति भयभीत ही रहता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं प्रहलाद महाराज की। मैंने उस दिन भी पूछा था, स्पेशली दो भक्त थे जो काफी पैसे वाले थे, और माता जी ने भी कहा, प्रभु जी ने भी अगले सर हिला दिया कि हाँ, केवल धन इकट्ठा करने के बाद भी व्यक्ति के हृदय से भय नहीं जाता। मैंने सुना था कि औरंगजेब जो है मरते समय उसको बहुत भय था कि मैंने इतने पाप किए हैं तो मेरी क्या गति होगी। गति तो आप जानते हैं क्या होगी, अभी तक पिट ही रहे होंगे बहुत मुश्किल से, बहुत बुरी तरह से नरक में। और अद्भुत बात है कि उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, और महाप्रभु की हिस्ट्री नहीं पढ़ते अपनी हिस्ट्री किताब में। ये भी आश्चर्य की बात है। गलत तो नहीं कह रहे हैं हम लोग, एटलीस्ट हमारे समय में जो हिस्ट्री किताब पढ़ाते थे उसमें महाप्रभु का एक पैराग्राफ बहुत छोटा सा है, अभी भी वैसे ही है ना, आपके में है ही नहीं, हटा दिया गया। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा ज्ञान किसी भी तरह से भगवान की स्मृति ना हो जाए, महाप्रभु के बारे में सुन न ले। ये भी सत्य बता रहा हूँ, एक बापू है, उनकी किताब हमने पढ़ी थी बचपन में, तो उसमें वो कुछ महाप्रभु के बारे में बोलते थे कि हरि बोल बोला, और सब लोगों को कृष्ण भावना भावित बना दिया था। तभी मुझे कुछ कौतूहल होता है, ये है कौन महाप्रभु और कौन है हरिदास ठाकुर जी। लेकिन इस तरह की बातें तो शास्त्र, मतलब हमारे शास्त्र नहीं कहना चाहिए, हमारे पाठ्य ग्रंथ कह लीजिए, आता ही नहीं है कि बच्चे की कोई जिज्ञासा ही ना हो, माँ से पूछे ही नहीं कि हरिदास ठाकुर जी हैं कौन, कि पिताजी से पूछे ही नहीं। खैर हम उधर नहीं जा रहे थे, हम खाली बात ये कर रहे थे कि कृपा पर आश्रित होना ये बहुत अच्छा है। जैसे एक सिंपल सी बात है, हम लोग से लोग कहते हैं तुम लोग ब्रह्मचारी हो, तुम लोग बिना पैसे की सेवा कर रहे हो। तो हमारे स्टूडेंट हैं, वो भी घर गए वापस, तो उनकी पिताजी की टाइल्स की दुकान है, तो मैंने विनोद किया उनसे, पिताजी को सैलरी देते हैं आपको? नहीं, नहीं। कितने बजे से कितने बजे तक बैठना होता है? 10 से 6। तो हमने कहा 8 घंटे काम करते हो और सैलरी भी नहीं मिलती? कोई आश्चर्य नहीं हो रहा आप लोगों को? क्या ये बेगारी नहीं है? कभी सोचा है आपने इस तरह से? लड़का अपने पिता की बिजनेस बैठा है, उसको सैलरी नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? भाई पिता सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर रहा है, सहज प्रेम है। अब समझ में आ रहा है। और जब ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं, भक्तों की, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो क्या कमी रख रहे हैं जरा बताइए भगवान। कई बार तो मना करना, भाई बस और प्रसाद नहीं ना, बस हो गया, प्राय ऐसे बोलना पड़ता है। ये 6 महीना रुक जाइए तो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने रुकी तो सही, 6 महीने के लिए मर जाइए, फिर आप वापस कहना कि मैं आया वापस, स्वर्ग से वापस आया हूँ, तुम्हारे कैसे क्या करूं, तुम्हारी मैं आसक्ति को त्याग नहीं पाया, मैं स्वर्ग गया था 6 महीने के लिए। अर्जुन गए थे ना उसी तरह से, अर्जुन तो गृहस्थ आश्रम में थे, साल भर के लिए गए थे ना, क्या दिक्कत है? कह रहे खाने को नहीं मिल रहा घर में। भाई तो क्या दिक्कत है, वहां भर नहीं रहा या खाली नहीं हो रहा है। खैर जो भी है, अब क्या किया नारद जी ने, देखिए फोटो देखिए, नारद जी तो नहीं, बालक के रूप में दिख रहा है। अब आपने क्या सुना था? दिक देश काल अव्युत्पन्न, न दिशा का ज्ञान, न काल का ज्ञान, और न देश का ज्ञान, लेकिन फिर भी यह माता की मृत्यु के बाद उत्तर दिशा को निकल गया। तो ये सब ज्ञान एकदम से कौन दे दिया? भगवान दे दिया। अब देख रहे, जो जो ज्ञान भक्त को चाहिए वह यथा समय भगवान प्रकट करा दे। मेरे पीछे बोलिए, तदा तदहम ईशस्य भक्तानां शमभिप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरा
तदा तदम ईशस्य तदा तदमहीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरा। प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। तदा मतलब उसके बाद, तद अहम उसको मैंने, उसको मतलब किसको? मां की मृत्यु को। उसके बाद उस समय उस घटना को, दिख रहा है तद, दिख रहा है आपको तत्, तदहम उसे मैंने का मतलब हो गया उस घटना को मैंने, ईशस्य, ईश मतलब भगवान, जो सर्वसमर्थ हैं, सर्वनियामक हैं, उन भगवान का अनुग्रह मन्य माना, अनुग्रह माना, मन्य माना मतलब स्वीकार किया। कैसे भगवान? तो कह रहे हैं भक्तानाम शम अभिप्सतः। अभिप्सता मतलब इच्छा रखने वाले, और शम मतलब कल्याण या उनको आनंद देने वाले। शम का मतलब होता है मन प्रसन्न जाए। शमो मन बुद्धया निष्ठा से करके भगवान बोलते हैं, बुद्धि अगर मुझ में लग जाए तो उसको शम कहा जाता है। दम मतलब इंद्रियों का संयम, और शम मतलब मन का संयम। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? भक्तों के मन को सदा ही प्रसन्न करने वाले जिसकी इच्छा होती है, उस भगवान की इच्छा माना मैंने, उनका कृपा माना। आपको याद हो पिछले अध्याय में पढ़ा था, मायानुभावम अविदम ये न गच्छन्ति तत्पदम। तो मायानुभाव में एक अर्थ आया था कि कृपा के प्रभाव को समझा। याद आ रहा है कुछ कुछ? एक बार सुने रहेंगे तो कम से कम एक धूमिल रहती है आज की, हाँ हमने पिछले जन्म में सुना था इसको। ठीक, याद आ रहा है? कृपा, माया का अर्थ था कृपा, माया कृपायाम दम्भम च, तो उसमें कृपा अर्थ लिया गया था। तो कह रहे हैं यहां पे आप ये देख पा रहे हो कि भगवान के कृपा के प्रभाव को नारद जी स्वीकार कर रहे हैं। कैसे भगवान? जो केवल उनके ही प्रति नहीं, सभी भक्तों के शम की इच्छा करते हैं कि प्रेम कृष्ण का मन प्रसन्न हो, नटवर प्रभु प्रसन्न हो। यद्यपि माता जी झगड़ा करती हैं, फिर भी नहीं, इसे मजाक कर रहे हैं। या माता जी का भी मन प्रसन्न हो, यहाँ पे माता जी हो, प्रभु जी हो, जो भी भगवान की भक्ति कर रहा है उसके क्लेश की निवृत्ति हो। ये प्लीज मैं इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में अगर आप किसी के लिए कुछ भी करते, कुछ खाने के लिए देते हैं, अच्छा खाने के लिए देते हैं, और सज्जन व्यक्ति है, तो थैंक यू बोलता है कि नहीं? क्या केवल थैंक यू बोल के चला जाता है? नहीं, वो कहता है कुछ चाहिए आपको, मैं कुछ आपके लिए कुछ कर सकता हूं क्या? या आप कभी कुछ कठिनाई में होते हैं, आपने कभी उनकी कुछ भी अच्छा किया है, तो वो चाहते हैं ना कि आपकी कुछ मदद करें। अब समझ में आ रहा है? कुछ अंदाजा लग रहा है भगवान के स्वभाव का? तो कह रहे शम अभिप्सतः मतलब जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान जानते हैं कि उसको सुख कैसे मिलेगा, और उसको भगवान की इच्छा होती है कि उसको सुख दिया जाए। सुख देने के लिए आप समझ रहे हैं कि नारद जी प्रेमावस्था को प्राप्त हैं, अब अपना दर्शन देने के लिए, जिससे नारद जी को बहुत सुख मिलने वाला है, और अपने माधुर्य का अनुभव कराने के लिए भगवान इस इच्छा से उन पर अनुग्रह के, ये नारद जी समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है? अनुग्रह मन्य माना, अनुग्रह ही माना। क्या किया फिर आपने? कह रहे हैं प्रातिष्ठम, प्रातिष्ठ का अर्थ होता है उत्तर दिशा। प्रातिष्ठम दिशा, सॉरी क्षमा कीजिएगा, प्रातिष्ठम मतलब होता है प्रस्थान। प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, उत्तर दिशा को प्रस्थान कर दिया। अब कहो कि ये कैसे आइडिया लगा? जब आप लोग भक्ति में नहीं थे, क्या आप लोग के मन में धारणा थी कि कोई भी व्यक्ति विरक्त होता है तो हिमालय जाता है? हाँ, यस, ये भारत में सब जानते हैं कि हिमालय जाके मॉल नहीं खोलेगा। अब खोलने लगे हैं? नहीं, हिमालय जाने का मतलब व्यक्ति वो जगत से विरक्त हो गया। जो ऋषि मुनि बनना चाहते हैं वो हरिद्वार इत्यादि जाते हैं। अब पता नहीं हरिद्वार में अब क्या करते हैं, लेकिन एक स्लोगन बनाया हुआ ना, छोड़ो हरिद्वार चलो हरिद्वार, ऐसे करके बोलते रहते। तो वहां जाकर के हरि की प्राप्ति होगी। इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम मतलब जहां पे मन शांत होता है, जहां पे साधुओं ने, मुनियों ने भगवान का भजन किया था, नारद जी उस दिशा की ओर जाने लगे। माइक पे बोलिए, कैसे कुछ नहीं तो सुनाई नहीं पड़ेगा।
एक बार एक भक्त मंत्री हिंदी क्लास में पूछ रहा था, जबकि कि सब लोग पूर्व दिग को मतलब पुण्य मानते हैं, लेकिन जब कोई उत्तरायण वगैरह जाते हैं उत्तर दिग को क्यों मानते हैं? जैसे पांडव लोग भी गए थे हिमालय, जैसे ध्रुव महाराज सर ये अभी अब नारद नारद जी जी भी जा रहे हैं। कहाँ थे ये तो हमको नहीं पता, लेकिन अगर अब पूर्व दिशा में जाते उससे तो जापान पहुंच जाते। नहीं, उन्होंने उनका प्रश्न था लेकिन पूर्व ये दिशा। मेन बात है कि हिमालय को अभी अभी क्यों, अभी देखिएगा, टीका पढ़ लीजिए, धैर्य रखिए, टीका में इसका उत्तर दिया जाएगा कि क्यों उत्तर दिशा में गए। देखिए हमें समझ लेना होगा कि वो जो ऋषि मुनि थे वो सब बता के गए होंगे कौन सा स्थान में भजन करना चाहिए। नारद जी स्वयं ध्रुव महाराज को बोलते हैं तत्तात तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाम तटे करके श्लोक है कि आप महावन जाओ, वृंदावन आओ, वहां जाके भजन करो। तो गुरु बताते हैं इस प्रकार से, तो उन्होंने भी बताया होगा कि अगर भजन करना तो कहाँ जाओगे, लेकिन अभी देखेंगे क्यों कैसे हो रहा है। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तदा मतलब तदा तदहम भक्तानाम शमम अभिप्सतः, उस समय उसे मैंने भक्तों का भला चाहने वाले ईशस्य अर्थात ईश्वर का अनुग्रह अर्थात विशेष आशीष मानते हुए, विशेष आशीष मतलब एकमात्र बंधन था जो मुझे रोका हुआ था, और मैं फ्री हूं भगवान की भक्ति करने के लिए। मैंने माना उत्तराम अर्थात उत्तर दिशा, और प्रातिष्ठम मतलब प्रस्थान किया, उत्तर दिशा में मैंने प्रस्थान किया, रोए नहीं। सारार्थ दर्शनी तत् अर्थात अपनी मां की मृत्यु को मैंने भगवान की कृपा माना। बोला भी सुना, तदा तत् अहम, भगवान की मां को, सॉरी भगवान की मां की मृत्यु को भगवान की कृपा माना, और प्रातिष्ठम अर्थात उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दिए। तो स्पष्ट है उसने अपनी मां के अंतिम संस्कार भी नहीं किए। और आज भी मैं आप किसी डायरेक्शन में जाइए, कोई भी आर्गुमेंट करिए, लेकिन नारद जी को हीन नहीं मानता कोई। वो स्वाभाविक सी बात है कि जहां ब्राह्मण लोग होंगे उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया होगा। अब करता या ना करता, लेकिन कम से कम हाथ तो लगाया जाता है ना बच्चे का। ब्राह्मण लोग बोलते बेटा हाथ तो लगा दो, तुम्हारी माँ का संस्कार। इतने वो विरक्त हो गए थे। ये विशेष नारद जी का चरित्र है, बहुत अद्भुत है। 5 साल का बच्चा, बताइए, बाल प्रबोधिनी। तब मैं अपनी माता के मरण को भगवत भजन के आनंद में प्रतिबंधों की निवृत्ति कराने वाले, अब देख रहे हैं और खोला उन्हें, शम अभिप्सता की व्याख्या कर रहे हैं कि हमारे भक्त को भजन के आनंद में कुछ भी प्रतिबंध है, भक्ति में प्रगति करने में कुछ भी प्रतिबंध है, तो उसका निवृत्ति मैं करूंगा, ऐसे भगवान की। और अपने भक्तों को शम अर्थात परमानंद प्रदान करने वाले की, अभिप्सता अर्थात इच्छा रखने वाले। हमेशा भगवान इच्छा रखते हैं कि भक्तों को सुख प्राप्त हो। तो प्रभु जी जीवन में दुख क्यों आ रहा है, हमारे नंबर क्यों आ रहे हैं कम, बिजनेस क्यों कभी कभी डाउन हो जाता है, इत्यादि इत्यादि, वो सब अज्ञान ही है। एक्चुअली हमारा अज्ञान के ही कारण हम सोच रहे हैं कि शरीर को कुछ मिल जाता तो हम सुखी हो जाते हैं, या मन को कुछ सम्मान मिल जाता तो सुखी हो जाते हैं। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। अगर मान लीजिए किसी का बिजनेस डाउन हो रहा है या ऊपर हो रहा है, दोनों ही बात में हम कितना लेके पैदा हुए थे, और जो हमारा बढ़ गया उसको लेके जरूर साथ में जाएंगे। तो 0 से 0 के बीच में ऊपर नीचे क्या, 0 ही तो हुआ, और इतना हम लोग शोक से अभिभूत हो रहते हैं। बताइए, बहुत बड़ा ज्ञान है। मुझे याद है हमारे एक मित्र थे, हम नाम नहीं रख रहे, आईआईटी मेरे साथ में थे, बड़े अच्छे थे पढ़ाई में, उनका 9.6 की जगह 9.5 आ जाता था तो मुंह एकदम डाउन। हमने कहा तुम मेरा चेहरा नहीं देख रहे, आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथा विक्रम है। इतना तो साक्षात्कार होना चाहिए। भक्ति में भी व्यक्ति को इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए, शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। तो खैर भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों के दुख की, और अमेजिंग बात है कि भगवान अपने भक्तों के दुख के मूल को जानते हैं, तो उसको कैसे नष्ट करना है वह भी भगवान जानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के अनुग्रह को मानकर, ईशस्य अर्थात भगवान का अनुग्रह मानकर उत्तर दिशा को चल पड़ा, जिसके संबंध में कहा गया है कि ऐशा वै देव मनुष्याणाम शांतादिक। ऐशा मतलब ये, वही मतलब निश्चय ही, देवताओं और मनुष्यों के लिए शांति प्रदान करने वाली दिशा है। अब क्लियर हो गया। तो शास्त्र के आधार पर वह गए थे, अर्थात निश्चित ही यह दिशा
यह दिशा मतलब उत्तर दिशा देवता और मनुष्यों के लिए शांति प्रदान करने वाली है। तो मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाला हिमालय है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आप क्लास के बाद हिमालय का फोटो सर्च कर लीजिएगा, मानसरोवर का फोटो सर्च कर लीजिएगा, और देख के ही आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। आपने महसूस किया ये? जाना तो अलग बात है, लेकिन आप केवल दर्शन करें, मान लो कैलाश पर्वत का दर्शन करें इत्यादि इत्यादि, पहाड़ों पर भी आप जाते हैं, देखेंगे मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। हमारे सनक सनातन, ओ पार्थ चला गया, पार्थ प्रभु सनक सनातन प्रभु तो प्राय ट्रैकिंग के लिए जाते थे और कहते थे कि हमारा मन एकदम खुल जाता है, पूरा ओपन महसूस होता है, ना कोई फोन ना कुछ भी नहीं है। पहले फोन का प्रॉब्लम तो नारद जी के समय में नहीं रहा होगा, लेकिन किचकिचबाजी से कह देता है, किचकिचबाजी से दूर शांति से व्यक्ति भजन कर सकता है। लेकिन हम वैष्णव लोग हिमालय नहीं जाते। हम लोग नारद जी की जो नारद जी हैं उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं, प्रचार करके हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हिमालय जाएंगे तो सबसे पहले यही सोचेंगे, अरे आज का ब्रेकफास्ट कितने मिलेगा, वहां तो 9 बजे मिल जाया करता था, अब कहाँ मिलेगा, तो इसलिए हमारा अधिकार नहीं है। ठीक है, हमें आवश्यकता भी नहीं हिमालय जाने की, प्रभुपाद कहे भी नहीं, लेकिन फिर भी ये शांति प्रदान करने वाली दिशा थी। इसलिए विघ्नों का नाश करने के लिए श्रुति प्रतिपादित दिशा के प्रति, समझ में आया? श्रुति मतलब वेद, वेद जहां जाने के लिए बोलता है उस दिशा के प्रति प्रातिष्ठम अर्थात मैंने प्रस्थान किया। तो वेद का ज्ञान कैसे हो गया भाई? भक्ति वेदांतों का संकेत है, तो बताए थे कहाँ जाना है, किधर जाना है। बस मुझे आश्चर्य होता है वो वृंदावन क्यों नहीं बताया। और पता नहीं ऐसे बार बार मन में आ रहा है कि दिल्ली के पास घटना हुई थी, ऐसा कुछ है नहीं। कहाँ घटना हुई थी हमको नहीं पता, ऐसे कुछ वर्णन नहीं कहाँ पे घटना हुई, लेकिन ऐसा बार बार आ जाता है कि दिल्ली के पास हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कह सकते कहाँ हुई। ऐसे मेरे मन में ऐसे विचार आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कुछ बताया नहीं गया कहाँ पे घटना हुई। तो वृंदावन क्यों नहीं बताया वो मुझे नहीं पता। वॉट एवर, नहीं बताया तो नहीं बताया, क्या कह सकते। तात्पर्य, भगवान के विश्वस्त भक्त पग पग को भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? जिसका भगवान पे विश्वास है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो भगवान मेरे जीवन में कुछ गलत करने ही नहीं देंगे, होने ही नहीं देंगे। और जो लग रहा है गलत वो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन है वो सही मेरे लिए। जैसे उदाहरण कई बार दिया जाता है कि बच्चे को माँ डॉक्टर के पास लेके जाती है। काफी सारी माता जी लोग हैं, आपने से किया भी होगा, कभी कभी बच्चे को पोलियो का इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके जाते हैं, और काफी मोटा इंजेक्शन लगता होगा जो भी है। तो आप वो सोचेगा आज क्या हो गया माँ को, इतना कष्ट दे रही मेरे को। ऐसा सोचते हैं क्या बच्चे? पता नहीं सोचते, इतना सोचते नहीं होंगे बच्चे। या कभी कभी फोड़ा किसी बच्चे को हो जाता है तो वही डॉक्टर के पास लेके जाती है, डॉक्टर दवा रहा होता है किसकी, और माँ की तरफ वो कातर भाव से देखेगा कि क्या हो गया आज माँ को, हमको इतना दुख में डाल रही है। ये तो समझ में आ सकता है। ये कभी कभी माता जी लोग काढ़ा बना के पिलाती हैं, तो ये क्या है? कोविड से बचाने के लिए। तो वो सब आगे बहुत बड़ा नुकसान से बचाने के लिए माता कर रही है। तो अनंत अनंत माताओं का जो प्रेम है वह भी मिला लीजिए, फिर भी भगवान का प्रेम जीवों के ऊपर है वो कम पड़ेगा। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि केवल भक्तों के हृदय में बहुत बारी आ जाता है कि हमारे अर्थ कैसे नष्ट होंगे, कैसे नष्ट होंगे। जो अनष्ट करने वाला है उसकी उपाय मानिए बस। हरि नाम उच्चारण करने से सारी सिद्धि, यही क्या है, सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार, महाप्रभु के वचन है। आप हरि नाम संकीर्तन करिए, जप कीजिए, सारे बंधन सारा कचरा भगवान धीरे धीरे करके सब साफ कर देंगे। श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए, जीवन में देखिए सुख शांति कैसे आती है। ये बहुत समझ रहे हैं बात? लगता है कि हमको नहीं देख रहे हैं, हम तो एकदम अनाथ हो गए, लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं करते। कभी कभी होता है, हम लोग को तो कभी नहीं लगता, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति भक्त के जीवन में ऐसा कठिनाई आ सकती है। जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक उदाहरण है जो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको चेक देता है, पैसे की बात तो समझ में आती सबको। उस चेक को हम अगर डस्टबिन में डाल दें तो उसे कितना पैसा मिलेगा? अरे भैया 2 करोड़ रुपए का चेक है, तो डस्टबिन में डालने में क्यों नहीं मिलेगा कुछ? डस्टबिन में डालने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यदि हमने उसे बैंक में डाल दिया तो मिलेगा ना खूब, कोई 1 रुपया भी कम नहीं। तो जब जीवन में दुख आ रहा है और हम लोग क्या क्या करने लगे,
पर जी ये कौन सी संस्कृत है? संस्कृत नहीं, ये लोकल भाषा है। क्या क्या मतलब समझ रहे हैं? किट किट करने लगे, क्या हम तो भजन कर रहे थे, इतना दुख प्राप्त किया है, कृष्ण देख नहीं रहे हैं हमारे भजन की तरफ, मर गया मैं भजन करते करते। तो हमने उस चेक को डस्टबिन में डाल दिया, ठीक। और यदि हम समझे नहीं भाई मेरी तो प्रोफाइल बॉडी खराब थी, अब तक बहुत पाप किया हूं, और उसमें कोई थ्योरी की बात नहीं, ये सब प्रैक्टिकल जानते हैं इस जीवन का और पिछले जन्म का भी, तो मुझे तो बहुत पिटाई होनी चाहिए थी, लोग भगवान बहुत थोड़ा करके दे रहे हैं। और ये वास्तविक बात है, केवल मानसिकता की बात नहीं है। कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, ठीक है, वो मेरे शुद्धिकरण के लिए दे रहे हैं, उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। अब कहेंगे प्रभु जी मान लीजिए कुछ पेट में गड़बड़ हो जाए, बीमारी हो जाए, तो क्या हम इलाज ना कराएं? इलाज की खिलाइए, लेकिन कंप्लेन नहीं कीजिए। ये बात बहुत आसान नहीं समझने के लिए। इलाज कराइए लेकिन कंप्लेन मत कीजिए। व्यवहार की बात नहीं हो रही। प्रभुपाद जी भी जब बीमार पड़ते थे क्या वो दवा नहीं खाते थे? दवा खाते थे, अपने शरीर का भी ध्यान रखते थे, लेकिन कंप्लेन नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कहीं उंगली कट गई तो आप क्रीम लगाएंगे उसमें, लेकिन यही स्मरण करेंगे अरे मेरा शायद उंगली कट जाती है, मेरा गर्दन कट जाता है, उसकी जगह मेरी हल्की सी उंगली कटी। और ये ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं खाली हम भावना कर रहे हैं, ऐसा ही होता ही है। मैं तो अपने जीवन में कई बार देखा, कितने लोगों को यहाँ पे डेंगू हो चुका है। हर कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, नाम तो मुझे पता है, नाम रखना पड़ेगा, 1 2 3 और मैं चाहता 4। मैंने कोई दवा नहीं खाई, बता। मैं तो जीवन इतना विश्वास है मेरे को, अद्भुत विश्वास, कोई दवा नहीं खाई। हमारा मालिक खुद ही बोला प्रभु जी ये लीजिए आप गिलोय का काढ़ा पीजिए, अपने से आया, उसको मैंने बताया भी अपने से आ गया वो। और 3 दिन भक्तों ने, हमारे हरिचरण प्रभु बड़े प्रेमी भक्त हैं, उन्हें गिलोय काढ़ा पिलाया। तीसरे चौथे दिन मंगल आरती में खड़े। मेरे को चिकन पॉक्स होता है क्या, वो चिकन पॉक्स हुआ तो जो व्यक्ति ठीक कर रहे थे, कुछ वो झाड़ा लगाते जो भी कुछ कर रहे थे, तो मेरे सामने कहा ये बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये कह रहा तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा, तुम्हारे तो खाली 2 mm के क्या कहते हैं उसको, फोड़े हैं, जो भी कह लीजिए, लोगों के इतने आधा सेंटीमीटर के होते हैं। ओह, हमने कहा ओके तो भगवान तो इतना कष्ट नहीं दे रहे, इज इट नॉट? है ना? अब हम जब मैंने अपने अपने जीवन के कष्टों को देख रहा हूँ, गिर गए थे, सर फट गया था, 2-4 टाके लगे, हाथ में कुछ चोट आई, एक व्यक्ति आपको उत्साहवर्धन करने के लिए बोले अब आप जिंदगी में कभी मृदंग नहीं बजा पाएंगे। भक्त लोग इस प्रकार से उत्साहवर्धन करते हैं। मैंने कहा थैंक यू प्रभु जी हमारे सीनियर गॉड ब्रदर थे, मैंने कहा थैंक यू प्रभु जी, लेकिन भगवान की कृपा से बजा रहे हैं। इवन पट्टी भी बंदी थी, फिर भी हम गुरु पूजा होकर नाच रहे थे। तो भक्तों का ऐसा था ना, कह रहे भाई हम तो उस दिन जगन्नाथ की सेवा के लिए मैं प्रस्तुत हुआ था और सीढ़ी टूट गई धड़ से। तो कह रहा हूँ कि ऐसा बहुत होता है। और हमारे पार्थ प्रभु एक दिन आपकी पूरी क्लास, कल आपकी क्लास दे ही दो, किस प्रकार से लोगों पे उग्रवादियों का अटैक हुआ था। हम बताने नहीं देंगे आज आपको आसन में बैठ के पूरी कहानी सुनानी, जबरदस्त कहानी सुनाते, बहुत अच्छी कहानी, जबरदस्त। कैसे ये लोग जंगल में गए थे, जंगल में थे ना आप लोग, जंगल में थे, और झारखंड के जंगल से, आप वही तो, वैसे तो आए जंगल से मतलब झारखंड के एरिया से, जंगल से नहीं आए। हाँ, बता रहे थे कि उग्रवादियों ने, उग्रवादी थे ना वो, क्या थे, नक्सलवादियों ने अटैक किया इत्यादि इत्यादि, और जिसकी खूब पिटाई की वो अगले दिन मंगल आरती में नाच रहा था। और ये भी, हाँ, और ये भी बता रहे थे हमारे पार्थ प्रभु की गोली चलाई और गोली एकदम पास से निकल गई थी ना, ने बम मारा था, हाँ बम मारा था, बिल्कुल पास से निकल गया, जरा, हाँ जरा सा बच गया, नहीं तो वो मर जाता। कितनी बार आप देखते हैं कि वो गौर निताई की सेवा कर रहे हैं तो कितना भगवान बचाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कहे कि हम कष्ट क्यों आ रहे इत्यादि इत्यादि। एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, सच्ची घटना है तो को परमानंद प्रभु और दूसरे भाई क्या नाम, उन्हें क्या है, गार्गमुनि प्रभु, ये लोग बांग्लादेश में प्रीचिंग करने गए थे, और कुछ ऐसा हुआ था कि वो लोग का सबको मार दो ऐसे कर कुछ भावना हुई थी। तो बस में बैठ के आ रहे थे और सैफरन कपड़े में विदेशी शरीर, कैसे पकड़े नहीं जाएंगे। उनके ऊपर वो कौन सी जो गन AK-47 जो भी था एकदम लगा दिए थे कि अब उनको मारना है, नीचे उतारो गोली मारेंगे। तो पता नहीं उनका क्या हुआ, उन लोगों का मन चेंज हो गया। ऐसे एक बार भक्त प्रभु जी थे, वो अफ्रीका गए थे प्रीचिंग करने के लिए, तो रात्रि में कोई डकैत आए और एकदम कानपट्टी पे गन लगा दी। दूसरा व्यक्ति बोला साधु को मार, साधु या जो भी, इनको मार के क्या करोगे, तो कुछ है ही नहीं। तो किसी कितना, और यहाँ भी उपस्थित भक्त, मैं नाम नहीं रख रहा हूं, कि घर में थे अपने बच्ची के साथ में और डकैत आ गए थे मारने के लिए,
और जान से मार देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान ने किस प्रकार से रक्षा करी। हम सोचते हैं कोई व्यक्ति हमको रक्षा कर रहा है, ये भगवान रक्षा कर रहे हैं, जीवन दिए हैं ताकि हम भजन कर सकें आगे। और सब मेरे ख्याल से ये मेरा ही अनुभव नहीं होगा, सभी भक्तों का अनुभव है, कभी ना कभी आपके ऊपर कोई जानलेवा बात आ ही जाती है और रक्षा कर देते हैं भगवान। इज इट नॉट? ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे पे कोई विशेष ऑफर है, सभी के ऊपर है, जो भजन करते हैं उनको होता ही है। लौकिक, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है, किंतु भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पद पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। संसारी लोग उसका गलत अर्थ लगाते हैं। अब इसके संबंध में एक रानी की कहानी सुनाते हैं आपको। एक रानी थी, उसका टेम्परेचर था 104, 103 था, सॉरी, बुखार। और वैद्य के पास गई, उसी समय उसकी दासी भी वहीं पे थी, और दासी का टेम्परेचर था 104, इसका था 103। तो वैद्य से झगड़ने लग गई, मैं रानी हूं और ये दासी है, इसका टेम्परेचर मुझसे ज्यादा हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ समझ रहे हैं? जितना धन बढ़ता है, जितना समृद्धि होती है भौतिक रूप से, व्यक्ति उतनी परेशानी में पड़ जाता है। आज एक भक्त बता रहे थे, हाँ हम तो वृंदावन में छोटे से रूप में बड़े प्रसन्न हैं। मैं तो आश्चर्य हूं। प्रसन्न होगा, आज महाराज से सुन रहा था, संतोष नहीं है तो एसी में मन जलेगा। गलत तो नहीं बोल रहे? जल रहा है, बाहर से एसी चल रहा है खूब, अंदर से चल रहा है, क्या होगा? उसको उतना मिल गया, उसकी साड़ी बड़ी अच्छी है, उसका बच्चा बहुत अच्छा है, उसका ये लिस्ट। लेकिन एक प्रत्यक्ष प्रभाव देखेंगे, कृष्ण कथा सुनने के बाद हर व्यक्ति अनुभव करेगा, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत अच्छा हूँ। अभी देखो हमारे मंगल पांडे, मतलब अभिषेक पांडे प्रभु, क्या नाम हो गया, अमल, क्या नाम, अमल कृष्ण प्रभु जी बोल रहे थे, ऐसा जीवन हमको पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिला। 1 महीने के लिए वृंदावन आए, क्या दिया? सुबह उठाया मंगल आरती के लिए, दर्शन कराया, जपा कराया, कथा सुनाई, है कि नहीं? और तो कुछ नहीं किया। तो उससे जीव सुखी होता है। और जितना भी व्यक्ति भौतिकता में आगे बढ़ ले, वो जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, और ग्लानि और कष्ट उसका अनुभव करेगा। तो भगवान इस दुख से निवृत्ति कराने की नारद जी को उधर खींच लिया अपनी तरफ। और यही चीज आप आगे जाकर के परीक्षित महाराज के जीवन में भी देखेंगे। ये एक बार नहीं, कई बार आप होते हुए देखेंगे। ठीक है, इस पे एक छोटी सी और कथा है कि जब पांडवों को इधर वनवास हो गया था, तो कुछ पांडव दुखी थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बड़े खुश थे। कहते देखो कितना बढ़िया है, हम अब ऋषि मुनि संग रह रहे हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो अब एक और मैं कुछ कहूंगा तो आप विश्वास नहीं कर सकते, जयदेव गोस्वामी जी के बारे में मैं सुन करके विश्वास नहीं कर सकता। मैं जो विश्वास नहीं हो सकता कि ऐसा भी कोई वक्त हो सकता है। कुछ चोरों ने उनके दोनों हाथ और पांव काट कर कुएं में फेंक दिया, वहां भी सुखी। कहते हैं अच्छा तो है, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, मैं भगवान का कीर्तन कर रहा हूँ। इट इज जस्ट बियॉन्ड इंटेलिजेंस। मतलब भक्त लोग ऐसा हो सकते हैं, ये तो हमारी कल्पना के बाहर, कल्पना के बाहर। तो खैर जो भी है, भगवान अपने भक्तों को अपने पास लाने के लिए किसी भी अस्त्र का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी तरह से कृपा हो सकती है। बस ये विश्वास हमें होना चाहिए कि भगवान हमारा शम का इच्छा रखते हैं, हमारा मन प्रसन्न हो जाए, हमारा मन सुखी हो जाए, और वो भगवान की भक्ति के द्वारा होता है। तो उसके लिए भगवान की इच्छा होती है। कोई प्रश्न किसी भक्त का हो तो हम ले सकते हैं। उसके बाद जो कैसे जाते हैं, क्या देखते हैं, वो सब हम कल सुनेंगे। कुछ प्रश्न भक्तों का तो मैं देख लेता हूँ। एक बार भक्त बोले, प्रभु जी मेरा आईएएस में क्यों नहीं हो रहा है? अब मुझे स्मरण हुआ कि एक भक्त का आईएएस में हो गया, अब उसकी भक्ति 0, तो शायद इसीलिए नहीं करा रहे हैं आपका। मेरे एक स्टूडेंट आलोक जी बोल रहे थे। ओके, यूपीएससी पूछ चुका है प्रभु जी, महाप्रभु एक ऊपर के ऊपर क्वेश्चन। अच्छा, कह रहे यूपीएससी में महाप्रभु के ऊपर प्रश्न आया था। वैसे मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, पता है, जब मैं जॉब के लिए था, उपस्थित था, तो पूछे मेरे को। कोई टेक्निकल प्रश्न ज्यादा पूछे नहीं, यही सब पूछे, महाप्रभु की सर्वश्रेष्ठ अनुयायी कौन है, तो वैसे पूछ रहे थे भगवान के बारे में। द भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन। ठीक है, अरे क्या प्रश्न, बिल्कुल सही बात, मेंटल पीस मिलता है। ये स्थिति माता के लिए भी दुखदायी होती है, इसी प्रकार भगवान को भी दुख होता है हमें दुखी देख करके। भगवान को दुख होता है, हाँ, अगर जीव भगवान की सेवा नहीं करता है तो भगवान दुखी। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि बेटे का दुख इनडायरेक्टली पिता का दुख है। ऐसे भगवान तो सच्चिदानंदमय हैं, सुखी हैं, लेकिन जब, हाँ, जैसे महाप्रभु तो साक्षात भगवान कृष्ण हैं। अंतलीला चैप्टर नंबर 3
उसमें वो वर्णन आता है कि जब वो देख रहे हैं कि लोग पाप कर रहे हैं कलयुग की और दुख भोग रहे हैं, तो वहां पर कहते हैं ऐ दुख अपार, मेरा बड़ा दुख है, अपार दुख है कि इनका उद्धार कैसे होगा। तो दया की वजह से उनको दुख हो रहा है, ऐसा अपना कोई इनका दुख नहीं। मेरे साथ बहुत बार मिस हैपनिंग होता है, पर भगवान हमेशा मेरे साथ देते हैं। ठीक है, बाद में भगवान के उनके हाथ लौटा भी दीजिए। अमोघ दृक्दास। ठीक है, सो यहाँ रुकते हैं, हम लोग पारायण करेंगे। And then we shall stop.